आवाज उठाई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। म्यांमार में सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को ये धमकी लफाजी में लपेट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी म्यांमार में सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। रविवार को ऐलान किया गया था कि 5/2 वाली तारीख यानी 22/2/2021 को म्यांमार में स्प्रिंग रेवोल्यूशन यानी क्रांति होनी चाहिए। म्यांमार में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट समूह की तरफ से टैंकों और हथियारों के साथ सड़कों पर उतरी सेना को कड़ी चुनौती दी जा रही है। आज म्यांमार में जनरल स्ट्राइक की घोषणा की गई थी। इसके बाद म्यांमार के स्टेट टेलीविजन ने घोषणा की थी कि जुंटा यानी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस जनरल स्ट्राइक में आप शामिल हुए तो इसकी कीमत आपको अपनी जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ सकती है। लेकिन इसके बाद सेना से बेखौफ होकर यंगून और दावेई की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे। म्यांमार में विरोध प्रदर्शनकारियों को सत्ता से हटाई गई आंग सान सू की के पार्टी के लोगों और उनके समर्थक कहकर सेना विरोध प्रदर्शनों को कम आंकना चाह रही है। लेकिन म्यांमार की सेना के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। म्यांमार पर पूरी दुनिया की नजर है। म्यांमार में 1 फरवरी को जब से सेना ने तख्ता पलट किया है तब से 3 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। इनमें एक 20 साल की लड़की भी शामिल रही। गोली खाने के 10 दिन बाद अस्पताल में इस लड़की म्या थ्वेट खीने ने दम तोड़ा। खीने का बर्थडे केवल 2 दिन बाद था। खीने नाम की इस लड़की के राजधानी नेपिता में हुए अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। इसके बाद म्यांमार के इतिहास में आज की तारीख यानी म्यांमार की जनरल स्ट्राइक का दिन भी याद रखा जाएगा। म्यांमार की सड़कों पर सेना के खिलाफ हर तबके के लोग मौजूद हैं। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, स्टूडेंट से लेकर बौद्ध, मॉन्क, बच्चे और महिलाएं सभी म्यांमार में सड़कों पर म्यांमार की सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में आंग सान सू की तस्वीरें देखी जा सकती हैं और सेना विरोधी इनके नारों से म्यांमार का आसमान गूंज रहा है। इस गूंज से तख्ता पलट करने वाली सेना के पैरों तले जमीन भी हिल रही है। कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पार्टी के झंडे भी देखे गए। यंगून के हेलदाल सेंटर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर लोग सेना की खिलाफत करते हुए उतरे हैं। सेना की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि प्रदर्शन की आड़ में आपराधिक तत्व प्रदर्शनों में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने कहा कि इन लोगों को जवाब देने के लिए सेना को अपनी बंदूकें खोलनी पड़ेंगी। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसा पता चला है कि प्रदर्शनकारी 22 फरवरी को दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आम जनता को भड़का रहे हैं, युवाओं और बच्चों को विरोध के ऐसे रास्ते पर जाने के लिए भड़का रहे हैं जहां उनकी जान जा सकती है। जबकि अब तक म्यांमार में जितने विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसमें प्रदर्शनकारियों ने शांति से ही विरोध प्रदर्शन किए हैं। इक्का दुक्का मौकों पर जब प्रदर्शनकारी उग्र हुए तो कुछ मौकों पर ही केवल सेना और पुलिस पर बोतलें फेंकने की घटना सामने आई थी। म्यांमार में प्रदर्शनकारी विदेशी कंपनी से भी मांग कर रहे हैं कि वो सेना को रेवेन्यू देना बंद करें। म्यांमार में इंटरनेशनल गैस पाइपलाइन ऑपरेशन में शामिल कंपनियों से भी मांग की गई है कि वो नई सैन्य सरकार को रेवेन्यू पे करना बंद करें। म्यांमार के हालातों पर मानवाधिकारों समेत दुनिया की लगभग सभी सरकारों की निगाहें हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसी सरकार म्यांमार की स्थिति को करीब से देख रहे हैं। ऐसे में सेना का एक एक कदम उसके लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उठाया गया एक भी हिंसक कदम म्यांमार में सेना के लिए, सैन्य शासकों के लिए, खुद के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि जब सेना ये कह रही है कि साल की सर्दियों तक या फिर साल के अंत तक दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे तो म्यांमार में क्या हालत बनेंगे या फिर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो पाते हैं या नहीं, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाएगा।